नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर बदायूं से। बदायूं जिले के बिसौली नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सोमवार सुबह हाउस अरेस्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक सपा नेता नगर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए कई कार्यकर्ताओं को घरों में ही रोक दिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन है और जनता की आवाज दबाने की कोशिश। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने की अनुमति तक नहीं दी गई। घटना के बाद स्थानीय सपा इकाई में आक्रोश फैल गया और नेताओं ने जल्दी रणनीति बनाकर विरोध तेज करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि बदायूं में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के प्रस्तावित आगमन से पहले ये कार्रवाई की गई ताकि किसी भी तरीके का विरोध सामने न आए। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बदायूं जिले में खेत के बीच एक युवक द्वारा तमंचे से हवा में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में युवक टशन दिखाते हुए गोलियां चलाता हुआ नजर आया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत और नाराजगी दोनों दिखाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरीके की हरकतें किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। वीडियो सामने आने के बाद फैजगंज बेहटा थाना पुलिस हरकत में आई। वहीं पुलिस ने वायरल क्लिप के आधार पर युवक की पहचान कर उसके ठिकाने और घटना के सटीक समय की पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि तमंचा आखिर आया कहां से और इसे किसी वारदात से में पहले इस्तेमाल किया गया था या नहीं। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बदायूं थाना फैजगंज बेहटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर जनपदीय चोर गिरोह का 25,000 का इनामिया बदमाश नाशिद पुत्र ताहिर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस चेकिंग के दौरान नाशिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बदमाश को उपचार के लिए सीएचसी आसफपुर में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने उसकी तलाशी में चोरी का माल भी बरामद किया, जिसमें एक हार, एक जोड़ी झुमके, एक अंगूठी और एक ब्रेसलेट शामिल है। साथ ही एक 12 बोर तमंचा, 2 खोखे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एसपी ग्रामीण हरदेश कठेरिया और सीओ बिसौली सुनील कुमार के पर्यवेक्षण में पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई यहां पर कर रही है। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर गोरखपुर से। गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र के विद्याधर नगर रामपुर गांव में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि अरुबा थाना क्षेत्र के धुरिया पार निवासी राम प्रताप ने संतराम मौर्य से नौकरी लगवाने का झांसा देकर करीब 3 लाख रुपए ले लिए। परिजनों के मुताबिक जब संतराम ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने मोबाइल बंद कर दिया और घर छोड़कर फरार हो गया। लगातार मानसिक तनाव और चिंता से संतराम की तबीयत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार पर कर्ज और आर्थिक संकट का भारी बोझ आ गया है। पीड़ित परिवार ने अरुबा थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की सकी। वहीं परिजनों ने प्रशासन से शीघ्र न्याय और आरोपी की गिरफ्तारी की यहां पर गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। गोरखपुर से अजयपाल यादव की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मामला ये है कि राम प्रताप धुरिया पार का रहने वाला, जो मेरे पिताजी से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये ले लिया। 1,88,000 UPI के माध्यम से और 1,22,000 नगद कैश ले लिया और उस पैसे के देकर चिंतित हो गए। बार बार फ़ोन मिलाते, वो फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल देता और फ़ोन जब रिसीव करता तो तुरंत काट देता। बार बार परेशान हो गए जा के और वो फरार इस समय चल रहा है। मैं 21 तारीख को उरुआ थाने में प्रार्थना पत्र दिया हूँ, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। चाहते हैं कि शासन प्रशासन से कि मेरा पैसा वापस कराएं और उसकी गिरफ्तारी की जाए। और पूरा मैं कर्ज में डूबा हुआ, मेरा खेत बाड़ी जो भी है सब खबर एटा से। कासगंज रोड स्थित पीएससी मोड़ के पास रविवार को एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जाकर टकराई, जहां पर टक्कर इतनी भीषण थी कि पोल हिल गया। लेकिन गनीमत रही कि कार के एयरबैग समय पर खुल गए और एक बड़ा हादसा टल गया। कार सवार सभी लोग यहां पर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार सवार जितेंद्र सिंह निवासी करौली अपने परिवार के साथ परिजन की अस्थियां विसर्जन के लिए जनपद कासगंज के सोरोजी जा रहे थे और इसी दौरान अचानक कार का नियंत्रण जो है वो बिगड़ गया और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों ने वहां मदद की और पुलिस को इसकी सूचना दी।
फिलहाल वाहन को सड़क से हटवा दिया गया और मामले की आगे की जांच की जा रही है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर महुबा से। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव में जमीन के छोटे से टुकड़े ने रिश्तों का खून करा दिया। पुलिस के मुताबिक कलयुगी बेटे भागवली ने अपने पिता पर पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली। परिवार में खेत के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं वारदात के बाद जो आरोपी है वो भाग निकला है, लेकिन एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एक टीम गठित की गई है जो सर्च अभियान चलाकर उसे महज 24 घंटे के भीतर उन्होंने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया है और हत्या में इस्तेमाल पत्थर को भी पुलिस ने यहाँ पर बरामद किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार समझौते की कोशिश हुई मगर जमीन के लालच में बेटा अंधा हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। साथ ही जमीन विवाद के अन्य पहलुओं की भी यहाँ पर जांच की जा रही है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना चरखारी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुढ़ा के बाहर बगीचे में बने एक कमरे में एक 75 वर्षीय वृद्ध लाल दीवान का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना चरखारी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 279/2025 धारा 103(1) BNS हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सफल अनावरण के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में 24 घंटे के अंदर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त अभियुक्त FIR नामित भागवली जो मृतक का छोटा पुत्र है को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति की गई तथा हत्या में प्रयुक्त आधी ईंट का टुकड़ा बरामद कराया गया। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना चरखारी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुढ़ा के बाहर बगीचे में बने एक कमरे। खबर वृंदावन से। राष्ट्रीय डांस रियलिटी शो इंडियाज नेक्स्ट चैंपियन इन दिनों चर्चा में है। ये शो केवल प्रतिभा को मंच देने तक सीमित नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरा सामाजिक उद्देश्य भी है। ईश्वर टीवी पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित इस शो से एकत्र होने वाला समस्त फंड श्री किशोरी प्रिया फाउंडेशन को समर्पित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वृंदावन में वृद्ध माताओं की सेवा करना है। शो से प्राप्त राशि वृद्धाश्रम निर्माण, भोजन, चिकित्सा और देखभाल जैसी सेवाओं में उपयोग की जाएगी। प्रतियोगिता में सोलो, डुएट और ग्रुप सभी प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। किसी भी आयु सीमा के बिना शास्त्रीय, लोक, हिप हॉप और कंटेम्प्रेरी जैसे सभी डांस स्टाइल मान्य है। वीडियो ऑडिशन के बाद ग्रैंड फिनाले दिल्ली में आयोजित होगा। ये कार्यक्रम देश भर के कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान देने के साथ ये संदेश देता है कि कला और सेवा मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। वृंदावन से अरुण कुमार की रिपोर्ट आपको देख रहे हैं। वृंदावन से आपको खबर बता रहे हैं। सुरीर कस्बे में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे अलाव पर बैठकर ताप रहे लोगों को अचानक एक तेज रफ्तार थार ने कुचल दिया। आपको बता दें कि हादसे में शशि मोहन बेनामी उर्फ बनवारी और राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से बेनामी उर्फ बनवारी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि शशि मोहन और राजेंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना नौहझील मार्ट मार्ग पर राजवीर सिंह दुकान के पास बताई जा रही है। थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने यहां कहा कि थार कार चालक और वाहन की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद हादसे की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हादसे ने कस्बे में दहशत और मातम दोनों फैलाती है। वृंदावन से अरुण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पेशेंट तो एक्सपायर आया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था वहीं गांव में कहीं, और वो तो एक्सपायर आया रात यहाँ पे आते थे। क्या नाम? उसका नाम है बनवारी लाल। 80 साल के 60 साल के हैं करीब बाबा। एक्सपायर आए थे। खबर कन्नौज से। कन्नौज के पाल चौराहे के पास डीसीएम और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। डीसीएम का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला, लेकिन उसके दोनों पैर टूट गए। जानकारी के मुताबिक डीसीएम फर्रुखाबाद से आलू लाद कर कानपुर की तरफ जा रहा था। आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगने से डीसीएम उसमें पीछे से घुस गई। घायल चालक को गंभीर हालत में ही तुरंत जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि आगे चल रहे वाहन की लापरवाही से ये हादसा हो गया। मौके पर यातायात व्यवस्था बाधित हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत मार्ग को साफ कर वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।